सैयद कौसर काज़मी साहब जरा बता दें, कह रहे हैं कि जी आप इतने नाअहल हैं, आपसे ईरान जंग तो रुकवाई नहीं जा रही, ईरान ने आपको कोरा सा जवाब दे दिया, ये कह रहे हैं शफकत आवान साहब। और साथ ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जंग रुकवाने के बजाय अमेरिका के दाखिली मामलात में इंटरफेयर करें और वहाँ पे आप ये कैंपेन, वहाँ पे रजीम चेंज की कैंपेन चलाए पाकिस्तान। केपी एक अलग रियासत बन जाए, अफरा तफरी का माहौल हो, यहाँ पे ओए तोए की सियासत हो, गलम गलोच हो, एक तबके को तहजीब और तमद्दन से दूर कर दिया जाए, पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बंद हो जाए, IMF हमारी इमदाद बंद कर दे, पाकिस्तान में कोई फॉरेन डेलीगेशन या सरबराहान मुमलिकत ना आए, ये बहुत खुश होते हैं। हाँ, अगर जमा में इक्तदार इनको सौंप दी जाए, इमरान खान को इक्तदार में ले आए तो फिर सब ठीक है। अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये हम नहीं कहते। नहीं, एक मिनट कौसर साहब, एक मिनट, ये खैबर पख्तूनख्वा खड़ा हुआ है आपके साथ। कौसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? केपी खड़ा हुआ है आपके साथ, मार्केटें रात को 8 बजे बंद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी हुई आपके साथ इत्तेहादी, तो ये ना कहें। नहीं, देखें, पहले शफकत साहब ने जो बातें की, मुझे उनका जवाब दे देने दें। वो बहुत अहम है, बड़ी ही जरूरी चीजें हैं। टारगेटेड सब्सिडी की बातें अब सिंध में भी होना शुरू हो गई हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल बेफिक्र होके बैठे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ना जी, मैं जब बात करता हूं मैं दलील के साथ करता हूं। नई मजम्मत आई PTI की तरफ से, इमरान खान के बेटे जब उनके दाएं तरफ बानी BLA बैठा हुआ था, बानी कारकुनान में शुमार होता है, और उनके राइट साइड पे कौन बैठा हुआ था? वो शख्स जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ GSP+ स्टेटस को लेकर, ह्यूमन राइट्स की ना होने वाली वायलेशन को लेकर हर जगह बरसरे वो एहतजाज नजर आता है कि भाई पाकिस्तान में इंसानी हकूक को मरबूत किया जाए और GSP+ स्टेटस का खात्मा किया जाए। उन अफराद के साथ इमरान खान का बेटा बैठा हुआ था ना, कोई और सियासतदान का बेटा तो नहीं था। ये कहते हैं जब भी पाकिस्तान का सवाल आता है हम इनके साथ होते हैं। भाई जब जंग होती है, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप जो है वो अबू जान नहीं थे? क्या लतीफ खोसा ने आपके होंगे जनाब कि भाई वो आएगा, फिर वहां से एक पैगाम, ये मुस्लिम लीग नून के अबू जान है जिस तरह आपने बनाए हुए हैं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, खामोशी से बात सुनो। आप ही खामोशी से अपनी जुबान दुरुस्त करके बात करें। नहीं किया भाई, मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, आप खामोशी। लेकिन मैंने कोई वल्गर बात नहीं की। जो मर्जी बोले आप, जो मर्जी बोले। मैंने कहा ना ट्रंप अबू जान थे ना। अबू जान तो आपने बनाए हुए हैं, जिस तरह आजकल बने हुए हैं आपके अबू जान। चलो यार मान लेते हैं, चलो अभी आप मान लो, फिर ठीक है, आप जो मर्जी को, आप जो मर्जी को। 2 साल भाई, ये अगर बीच में अगर आप बोले ना तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। खामोशी से बात सुने। नहीं, आप मुझे मुंह पे हाथ रख लेंगे। फूल किस्म की गुफ्तगू की आप बात सुने। ये नहीं होगा कि आप बोल के बाद में इंटरप्ट कर दें लोगों को। क्या पूरी कौम नहीं जानती रिचर्ड ग्रैनल कौन था? क्या पूरी कौम नहीं जानती कि आपके लोग उसको शिकायतें लगाते थे, ट्रंप आएगा इमरान को ले जाएगा? ये बयानिया आपका नहीं था क्या? इमरान खान को नवाज शरीफ है जो बाहर जाएगा। भाई सुन तो लेना गरीदा, या तो इस बंदे को तमीज सिखाएं टॉक शो की। तमीज मैंने आपसे सीखनी है, इससे बदतमीज आदमी से मैंने तमीज सीखनी है। बीच में चुर नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तमीज तुमसे सीखनी है मैंने। बारी पे आप बोल ले नहीं, यानी कि पंजाब का सबसे बदतमीज आदमी, उससे मैं तमीज सीखूंगा। एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में जब बोलोगे तो मुझसे सुनोगे। नहीं, तुमसे तमीज सीखनी है मैंने। आवान साहब और सैयद साहब नहीं करने दूंगा। अच्छा सैयद साहब, तुमसे सीखनी है तमीज। सैयद साहब और आवान साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। बना ली है सैयद साहब, अपने फजूल किस्म के बकवासात तो आप फरमा रहे हैं। ये जवाब है काज़मी साहब, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन करते हैं, नहीं बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं इसकी गुफ्तगू में एक लफ्ज मैंने नहीं बोला। अच्छा, आप अभी आपके जवाब में शफकत आवान साहब नहीं बोलेंगे, राइट? मैं हूं ना मीडिएट करवाने के लिए, यहाँ पर दरमियान में मॉडरेट करवाने के लिए। जी, आप अपना जवाब दीजिए, किसी पर जाती हमले ना करें। तो अब बात ये है करने की, क्योंकि फिर वो प्रोग्राम का माहौल जो है ना वो ट्रंप की ट्वीट टाइप का हो जाता है। जी फरमाइए। हाँ, अब बात है ये करने की कि जो लोग इनके थे उनके साथ ये मिन्नतें करते रहे। आज जब उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई तो हमें कह रहे हैं कि वहां पे रजीम चेंज की वो कोशिशों में। अभी कुछ दिन पहले ईरान हो रहा था, अब ईरान खत्म हुआ, UAE के हवाले से अब अल नह्यान हो गया इनका। मैं फिर अबू नहीं कहता ना, मैं ये कहता हूं जहां भी पाकिस्तान का सवाल आता है, आप मुखालिफ सिमत में जो पाकिस्तान की मुखालफत में चीजें आई होती हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं ना, अभी तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। कर्जा मांगा। हाँ बोले, जवाब देंगे वाला। देखिए, उन्होंने ये कहा कि UAE ने कर्जा मांग लिया वापस, और साथ धमकी दी कि अगर आप हमारा कर्जा वापस नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी सियासतदानों की जो जायदादें हैं वो हम जब्त कर लेंगे। मैंने सवाल कर लिया, भाई आपका सोर्स क्या है? वहां पे पाकिस्तानियों की जायदादों में अगर सबसे ज्यादा जो पैसे वाली प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिक्लेयर की इमरान खान के दौर में अलीमा खान ने,
फरागोगी के असासे वहां पे हैं, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी अगर तमाम प्रॉपर्टीज को मिला दिया जाए तो $3.5 अरब नहीं बनते। तो उनका सोर्स था कि मुझे रहीम यार खान एयरपोर्ट पे किसी बंदे ने कान में आके कहा कि यूएई ने इसलिए मुतालबा किया है। इनके सोर्सेज ये होते हैं, कोई दलील नहीं होती, कोई मंतक नहीं होती, और नेशनल टीवी पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते। आप एक ऐसे शख्स के लिए बात कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया पीछे हट चुकी है। आप एक ऐसे शख्स के लिए कह रहे हैं हम अमेरिका के लिए बात नहीं कर रहे, हमें अपने आप को महफूज करना है। मैं आपको बता दूं, आलमी अमन के मेरी लिए छोटी सी बात सुन लें। बतौर पाकिस्तानी जब कोई बात पाकिस्तान पे आएगी तो मुझे भी इतनी तकलीफ होगी जितनी बाकी किसी बंदे को होगी। तो ये कोयलों की दलाली है, इसमें सिर्फ हाथ काले नहीं होंगे, मुंह भी काला होगा। ये लफ्ज़ खैर पार्लिमानी है कि नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ट्रंप के लिए। ये मुहावरा तो है हमारी उर्दू में, लेकिन गैर पार्लिमानी नहीं, आप उर्दू का कोई मुहावरा गैर पार्लिमानी नहीं कह सकते जो मुहावरे की ज़ुमरे में आता है। इसलिए ये मुहावरा है। जन्नत नसीब करे, सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी बहुत से ऐसे अशार पढ़ा करते थे सैनट पे, जिस पे आप लोग बड़े चीखते थे। अच्छा, आप कहते थे जी ये हज़फ करें, वो कहते थे ये उर्दू अदब है, मैं क्या करूं? अच्छा, ये उर्दू अदब के किसी बंदे को बुला के हज़फ करवा दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों से जो ये कोशिशें कर रहे हैं, इस ट्रंप को कोई पहले लगाम डालें, इससे कोई ऐसा बंदा की गारंटी लें जो कल आपके साथ खड़ा हो।